ठीक है, एकदम बढ़िया। शायद हम लोग डिफरेंस का बैलेंसिंग कर रहे थे, है ना। चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन हो रहा है पहले वाली चीजें। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत बात है, कुछ होते रहना चाहिए, है ना। चलो, इसके बाद डिफरेंस का बैलेंसिंग मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो के पहला टर्म और दूसरे टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहले में गुणा करते हैं। चलिए, यहां पर ये क्वेश्चन को आप नोट करिएगा सब लोग। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान दीजिए, सवाल लिखिएगा, थोड़ा और कम करिए ना। हेलो हेलो हेलो, सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस का बैलेंसिंग। लिख लिए, देखिए तो देखो, क्वेश्चन हमारा कहता है दो संख्याएं 9:16 के रेशियो में है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नया रेशियो इतना हो जाता है, तो दोनों संख्या बताएं। देखिए, सबसे पहले सवाल को आप बेसिकली कर सकते हैं, है ना। बताइए, पहली संख्या 9 के रेशियो में और दूसरी संख्या 16 के रेशियो में है, तो क्या पहली संख्या को 9x और दूसरी संख्या को 16x कह सकते हैं? मैंने कल ही बताया था कि ये जो है रेशियो वैल्यू है, और जब x गुना कर करके दोनों में लिख दीजिएगा तो वो रियल वैल्यू बन जाएगा। पहली संख्या रियल में कितना है? 9x और दूसरी संख्या है 16x है। कहता है प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे, तो 15 जोड़ने को बोल रहा है, तो 15 हम दोनों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब अगर घटाने को कहेगा तो 15 हम दोनों में क्या करेंगे? घटा देंगे। जोड़ने को कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे। अब जब 15 जोड़ दिए उसके बाद ये दोनों का रेशियो बदल गया। पहले था 9:16, आज जैसे ही दोनों में 15-15 जोड़े तो रेशियो बदल के 2:3 हो गया। यानी हम बराबर कर सकते हैं कितना? 2:3 का। तो एक हमारा बेसिक रूल्स हमारा ये होगा इस तरह के सवाल करने का। समझ आए बात है? अब क्रॉस हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए, 3 से गुणा इन दोनों में होगा बारी बारी से, तो 3 को गुणा इससे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27x हो जाएगा, और फिर यहां हो जाएगा 45, और ये उधर जाएगा तो कितना? 32x और प्लस में 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देख लो, ये 30 आके घट जाएगा 45 में से तो 15 हो जाएगा जी, और 27x जाके 32x में से घट जाएगा तो 5x हो जाएगा। सही बात है? तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। x का मान 3 हो गया। अब x का मान 3 हो गया। सवाल कहता है कि दोनों संख्या बताओ कितना है। तो बताइए, पहली संख्या हमारा कितना था?
और दूसरी संख्या था 16x, है ना। सवाल कह रहा है दोनों संख्या बताओ जबकि x का मान 3 निकल चुका है। तो आप यहां पर संख्याएं जो है वो इजीली लिख सकते हैं। x का मान 3 है तो पहली संख्या 9 तिये 27 हो गया, और x का मान 3 है तो 16 तिये 48 हमारा दूसरी संख्या हो गई। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये तो हमारा बेसिक रूल्स है, आप नोट करिए, है ना, इसे लिखिए यहां पर। बाकी एक और हम तरीके बता रहे हैं बैलेंसिंग से, है ना। बैलेंसिंग का रूल इसके बाद बता रहे हैं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। देखो जानकारी ये भी रखना है, ई सवाल बैलेंसिंग से हो जाएगा क्योंकि दोनों में 15-15 जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर ये संख्या अलग अलग किसी सवाल में दे देगा तो फिर वो बैलेंसिंग से नहीं होगा, फिर आपको सवाल को यही बेसिक रूल से करना होगा। इसलिए सीखना ये भी जरूरी है। लिख लिए? गर्मी लग रहा है कुछ ज्यादा है नहीं? मैंने बस आपसे पूछा है गर्मी कुछ ज्यादा है तो इतना सिर्फ बोलना है हाँ, है ना। उसके आगे नहीं बोलना है। आगे बढ़े। देखो इसके बाद और मैं यहां पर ध्यान दीजिए हम सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखो दो संख्याएं 9 और 16 के रेशियो पहले से था, और जब दोनों में 15 जोड़ा गया तो हो गया कितना, 2:3 में। एक बात बताइए, 15 दोनों में जोड़ा गया है। अब बताइए बराबर संख्या हम दोनों में जोड़ेंगे तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। क्या यहां पर बढ़ रहा है ना? बढ़ कहां रहा है? बराबर बराबर बढ़ने तो दूर की बात है, ये बढ़ ही नहीं रहा है और घट रहा है। जबकि 15 दोनों में जोड़ा गया है तो रेशियो बढ़ना चाहिए और भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों में बराबर बराबर जोड़ा गया है। लेकिन यहां पर क्या घट रहा है? तो हम इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने का उपाय है, देखो उपाय यह है कि इसमें अंतर कितने का, 1 का, यहां गुना, और इसमें अंतर 7 का, यहां गुना। ऐसा कर देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। आप देख लीजिए ये तो वही रह जाएगा ज्यों का त्यों, 9 और 16, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये 14 और 21 हो जाएगा। अब एक बार तनी देख लीजिए, यहां कितना बढ़ा, 5, और यहां 5। देखिए बराबर बराबर बढ़ गया। ये बराबर बराबर बढ़ना ही चाहिए क्योंकि दोनों संख्या में 15 जोड़ा गया। देखो इसमें 15 जोड़ा गया है तो ये मिला, और इसमें 15 जोड़ा गया तो ये मिला। दोनों में 15 जोड़ा गया है, इसलिए रेशियो दोनों में बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। तो याद रखना कि अगर पहला टर्म है और दूसरा टर्म का अंतर बराबर नहीं है, बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है, बराबर बराबर नहीं घट रहा है, तो करने का उपाय है, उपाय यही है कि इसके अंतर से उसमें गुणा कर दो, उसके अंतर से इसमें गुणा कर दो। तो जब भी किसी सवाल में बोलेगा ना कि 15-15 दोनों में जोड़ा जाता है, 15-15 दोनों में घटाया जाता है, इसका मतलब अंतर क्या करना है, बराबर करना। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहां योगफल बराबर करेंगे कहां अंतर बराबर करेंगे। जब 15-15 हम इसमें भी 15 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 15 जोड़ रहे हैं तो अंतर बराबर ना हुआ, नहीं हुआ। पहले से मान लेते हैं कि 35 रुपया यहां है और मान लेते हैं कि आपका 40 रुपया यहां पर है, तो इसमें 15 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 50 रुपया, और इसमें 15 जोड़े तो 55 रुपया। देखो तो 15-15 दोनों में जोड़े हैं, यहां का अंतर बताइए 15 रुपया होगा, और यहां का अंतर बताइए 15 रुपया होगा। जब दोनों में समान संख्या जोड़ रहे हैं तो अंतर बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं था, तो नहीं था तो उसका उपाय है, इसका अंतर और इसका अंतर बराबर करने का उपाय है, इसके अंतर से उसमें गुना और उसके अंतर से इसमें गुणा करो। याद रखना है ये। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। एज प्रॉब्लम जब पढ़िएगा ना, आयु संबंधी प्रश्न, अगला वाला चैप्टर एज, तो एज में बहुत सारे सवाल में यही चीज यूज होता है, डिफरेंस का बैलेंसिंग। अब यहां पर देखिए रेशियो कितना बढ़ रहा है, यहां पर
रेशियो कितना बढ़ रहा है बताइए, रेशियो कितना बढ़ रहा है 5, और जबकि हम बढ़ाए हैं कितना 15। देखो अनुपात बढ़ रहा है 5, लेकिन रियल में संख्या हमने 15 बढ़ाया है, यानी 5 अनुपात बराबर 15 के हो जाएगा। तो बोलो 1 अनुपात बराबर 15 से 3 के, 1 अनुपात 3 के बराबर हो जाएगा। पिछले वाले तरीके से x का मान 3 आया था, यहां पर 1 अनुपात का मान 3 आया। अब कहता है कि दोनों संख्या बताओ कितना है, दोनों संख्या बताओ। तो शुरुआत में बताइए संख्या किस रेशियो में था 9 अनुपात 16 में। अब बैलेंस करने के बाद भी हमको क्या मिला 9 अनुपात 16। तो पहली संख्या निकालना है तो 9 अनुपात का मान निकालेंगे, और दूसरी संख्या निकालना है तो 16 अनुपात का मान निकालेंगे, जबकि 1 अनुपात का मान 3 है। तो 1 रेशियो का मान 3 है, तो बोलिए 9 रेशियो का मान कितना 9 गुना 3 यानी 27, और 1 रेशियो का मान 3 है तो 16 रेशियो का मान 16 गुना 3 48। तो यही हमारा 2 ठो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए जी क्या कर रहे थे आप 15, तो भी अंतर वही होगा, 15 रुपए माइनस कर दीजिए 15 रुपए बढ़ा दीजिए, अंतर तो सेम ही होगा ना। 30 रुपया था 2 रुपया घटा दिया 28 रुपया कर दिया, फिर भी 2 का मार्जिन है। 30 रुपया है और 32 रुपया कर दिए, फिर भी दोनों में गैप कितने का, अंतर का मतलब दोनों के बीच का गैप फासला 2 ही का रहेगा। तो घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, दोनों में सेम ही तरीके आपका लगेगा। पारा पारी एक हम यहां खड़ा है, बोलिए आप 16 और 9 25। जोड़ का रहे हैं, योगफल का बैलेंसिंग पहले बताया था, वहां पर कारण समझ रहे थे क्या था, फिर खिचड़ी कर दिया। ये हम बोल रहे थे उस टाइम में कि बढ़िया समझिए, यहां पर जोगफल क्यों बराबर करेंगे, वहां पर जोगफल को बराबर कब करते थे, इधर a प्लस बी प्लस सी या इधर भी a प्लस बी प्लस सी रहता था, इधर का योगफल और इधर का योगफल बराबर है तब योगफल का बैलेंसिंग। यहां पर अंतर बराबर है, 15 यहां जोड़ा गया है 15 यहां जोड़ा गया है, तो अंतर बराबर करना है तो अंतर का बैलेंसिंग करेंगे। देखिए बराबर हुआ कि नहीं 5 5 का, और यही बराबर 15 1 बराबर 3 हो गया। अब संख्या कहता है तो पहली संख्या 9 के रेशियो में 9 3 27, दूसरी संख्या 16 के रेशियो में 16 3 48। आप बोलिए उधर से जी, बोलिए भाई। हाँ, अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटा। को बोलेगा 3 और 4 का अंतर तो 4 माइनस 3 1, को बोलेगा 4 और 3 का अंतर तो 4 माइनस 3 1। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ा में से छोटा। 10 और 15 का अंतर 5, कैसे आ जाएगा 15 में 10 करेंगे, को बोलेगा 15 और 10 का अंतर तो भी 5 होगा, 15 माइनस 10। अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा है, डिफरेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है, और धनात्मक तब मिलेगा जब बड़ा में छोटा घटाएंगे। और कुछ कहना है किसी को, बोलिए भाई। हाँ, बैलेंस करने के बाद देखो 1 अनुपात का मान 3 आया तो यहां गुणा नहीं करेंगे, बैलेंस करने के बाद जो हमको रेशियो मिला है ना, आंसर हमको वहां से मिलेगा। मतलब 1 अनुपात का मान 3 है तो पहली संख्या तो 9 अनुपात का मान 9 3 27, बैलेंस करने के बाद जो बन जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात का मान 3 बोलो पहले मिला है कि बैलेंस करने के बाद मिला है, बैलेंस करने के बाद मिला है, तो हम रेशियो भी बैलेंस करने के बाद जो बनेगा उसी का यूज करेंगे आंसर करते वक्त। अगला सवाल, एक चीज और इसमें सुनिए, ये जानते हैं 15 15 दोनों में जोड़ा गया था, इसीलिए सवाल को आप बैलेंसिंग से किए। अगर ये अलग रहेगा ना कि एक में 15 जोड़ा जाता है और एक में 19 जोड़ा जाता है तो फिर बैलेंसिंग से नहीं होगा। बैलेंसिंग क्या करता है, अंतर को बराबर कर देता है, और एक में 15 जोड़ रहे हैं और एक में 19 जोड़ रहे हैं तो अंतर बराबर हुआ कहां। फिर वैसी स्थिति में आपको बेसिकली करना होगा आपको, जैसा कि पहला रूल में हम लोग देखे थे। चलिए ये सवाल को यहां पर नोट करिएगा, नोट नहीं करना, 1 मिनट, सवाल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइप वही है, आप सिर्फ इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन को छापना नहीं है, ये क्वेश्चन को लिखना नहीं है,
क्योंकि इस टाइप का हम लोग एक सवाल कर लिए, बस इसका आप आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दीजिए, लिखना नहीं है। आप बना नहीं रहे जी। 100 कह रहे मूल संख्याओं का योगफल, यानी स्टार्टिंग का जो दोनों संख्या आएगा उसको जोड़ के आपको आंसर बताना है। एक 104 और लोग निकालिए जल्दी से। जो विद्यार्थी का स्टार्टिंग का यदि कुछ क्लास छूट गया है, 7वां नंबर क्लास आज है, कल तक 6 क्लास हुआ है, 6 क्लास का वीडियो जो है टेलीग्राम पे डला हुआ है। किसी का अगर पिछले 6 क्लास में से कोई भी क्लास छूट गया है उसको आप देख लीजिएगा जरूर। चलो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। दो संख्याएं 4:9 के रेशियो में है। देखिए पहली संख्या है 4 के रेशियो में और दूसरी संख्या 9 के रेशियो में। कहता है कि दोनों संख्या में 12 की वृद्धि करते हैं। अब देखो 12 जब इसमें भी जोड़ेंगे और 12 इसमें भी जोड़ेंगे तो अंतर तो बराबर हो ही गया। कितने का अंतर होगा दोनों में? 12-12 का अंतर होगा। अब रेशियो कितना हो जाता है? 11:21। तो 12-12 दोनों में जोड़े तो अंतर बराबर हो गया 12-12 का। क्या रेशियो का अंतर बराबर हुआ? यहां कितना अंतर? 7 का, और यहां देख लो कितने का? 12 का अंतर। तो यहां का अंतर 7 है और यहां का अंतर 12 है, जो कि अलग अलग है। जबकि होना चाहिए सेम। तो तरीके आपको पता होनी चाहिए, मैंने सिखा रखा है आपको। देखो जब दो को रेशियो का अंतर बराबर करना हो तो अंतर से गुणा करेंगे, योगफल बराबर करना हो तो योगफल से गुणा करेंगे। बोलिए 21 और 11 में कितने का अंतर? 10 का, यहां से गुणा, और इसमें 5 का। अब देखो अगर ये दोनों आपस में कट रहा है तो जरूर काटिए। अगर ये दोनों आपस में कट रहा है बैलेंस करने के बाद तो जरूर काटिए। देखो 5 से कट गया एक बार में और 5 से कट गया 2 बार में। अब गुना कर करके लिखिए सब लोग। तो देखो 4 दूना 8 और 9 दूना, और यहां पे कितना हो जाएगा? 11 रेशियो 21 हो जाएगा। अब आप सारे लोग बताइए कि रेशियो यहां कितना बड़ा है? यहां रेशियो कितना बड़ा? 3। देखिए बराबर और बढ़ गया कि नहीं बढ़ेगा? पहले से ही अंतर बराबर यहां का नहीं था, लेकिन इसके अंतर से उसमें गुणा किए, उसके अंतर से इसमें गुणा करके लिखे तो देखो अंतर बराबर हो गया 3-3 का। बोलिए रेशियो कितना बढ़ा? 3। चाहे आप यहां ले लो या फिर यहां ले लो। कोई पूछेगा रेशियो 3 क्यों बढ़ा, तो आपका जवाब होगा सर क्योंकि 12 जोड़ा गया है। 12 दोनों में जोड़ा गया है, यही कारण है रेशियो 3 बढ़ा। तो 3 अनुपात बराबर 12, इसलिए 1 अनुपात का मान 4। 1 अनुपात का मान 4 निकल गया। अब करें मूल संख्याओं का योगफल। मूल संख्या मतलब पहले वाला, मूल संख्या मतलब नई संख्या नहीं, पहले वाला। तो बताइए मूल संख्या का रेशियो हम 4 9 यूज करेंगे कि 8 और 18? 8 और 18 यूज करेंगे। अभी ने थोड़ी देर पहले बोले जी कि बैलेंस करने के बाद जो रेशियो मिलेगा उसका इस्तेमाल करना है संख्या निकालने में। तो 1 रेशियो का मान 4 है, तो बोलो 8 रेशियो का मान कितना? 8 चौके 32 हो जाएगा। और 1 रेशियो का मान 4 है तो 18 रेशियो का मान 72 हो जाएगा। अब कहता है कि इन दोनों संख्याओं का सम बताओ कितना है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और आंसर हमारा 104 एकदम सही है आपका। मैंने क्या बोला कि संख्या निकालना है पहले वाले से नहीं, बैलेंस करने के बाद यहां जो मिला है इससे निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में यहां 1 से गुना हुआ था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फर्क तो पड़ गया। देखो 1 अनुपात का मान 4 पहले से थोड़ी ना मिला है, बैलेंस करने के बाद मिला है।
तो हमारा जो संख्या निकलेगा वो भी बैलेंस करने के बाद वाले रेशियो से मिलेगा। याद रखिएगा, हमेशा बैलेंस करने के बाद जो मिलेगा गुणा करने के बाद वहां से हम लोग आंसर करते हैं। तो 1:4 तो 8 रेशियो का मान 32 और 18 रेशियो का मान 18/72, दोनों को जोड़ दिया आंसर। दूसरा नंबर डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे, 1 रेशियो का मान 4 और दोनों संख्या का जोगफल कर रहा है तो जोड़िए 18 और 8, 18 + 8 26, तो 1 रेशियो बराबर 4 तो 26 रेशियो का मान 26 × 4 104 हो जाएगा ना। कुछ बोल रहे थे, कोई बोलिएगा। मूल संख्या मतलब नया नहीं, मूल संख्या पहले वाला है ना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल नंबर, नई संख्या ये हो जाएगा। ये पहले ही वाला तो है, पहली वाला ये है और नया वाला ये हो गया। पहले संख्या था इस रेशियो में और बाद में हो गया जोड़ने के बाद इस रेशियो में, तो नया रेशियो ये हो गया हमारा और मूल रेशियो ये हो गया। समझे, मूल संख्या ये और नई संख्या ये। अगर नई संख्या से क्वेश्चन होता ना तो 11:21 अनुपात का मान निकालते, जबकि 1 अनुपात का मान 4 है। कहिए, कुछ कहना है किसी को तो? बोलिए भाई, आप लोगों को डाउट? आप नहीं समझे शायद, समझ गए हैं? चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। इस बार 3 ठो रेशियो दिया हुआ है। कह रहा 3 नंबर जो है 1 to 3 के रेशियो में और प्रत्येक नंबर्स में 5 जोड़ा जाता है। तो नया रेशियो हमारा बन गया 2 3 4। देखो रेशियो कुछ और रहेगा पहले सर, कुछ जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आपको बताना है कि तीनों नंबर्स कौन कौन है। चलो देखिए, सवाल में लिखता है 3 संख्याएं 1 to 3 के रेशियो में। देखो यहां पर है 1 2 और 3 के रेशियो में है। सवाल कहता है कि जब प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं तो पता है रेशियो क्या क्या बन जाता है? 2 3 और 4 बन जाता है। तो सवाल कहता है तीनों संख्याएं कौन सी, आप हमें बताओ तीनों संख्याएं कौन सी। एक बात बताइए, ये 5 आपको लग नहीं रहा कि प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है? 5 जो है प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो एक बात बताइए कि रेशियो कितना बढ़ेगा? 1 से 2 हुआ, 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया। आपको लग रहा है कि रेशियो यहां 1 बढ़ रहा है, मतलब यहां बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक में जब 5 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में एक समान संख्या जोड़ रहे हैं, तो रेशियो भी समान रूप से बढ़ना चाहिए। और यहां पर ऑलरेडी बढ़ रहा है, देख लीजिए 1 से, यहां भी 1 से, यहां से भी 1 से, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, सीधे 1 अनुपात बराबर 5 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 हो गया। अब कह रहा है तीनों संख्याएं कौन कौन सी, आप बताइए। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी है, मतलब मूल संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो मूल संख्या हमारा पहले वाला रेशियो कि बाद वाला रेशियो बताएगा? पहले वाला। पहले वाला रेशियो मूल संख्या, मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, और न्यू जो नंबर होगा नया वाला संख्या बाद वाला रेशियो बताएगा, जो हो गया है जोड़ने के बाद। तो तीनों का तीनों संख्या अलग अलग पूछ रहा है, तीनों संख्याएं कौन सी है। तो 1 रेशियो का मान 5, तो बोलो 1 रेशियो का मान 5, 1 × 5 = 5। 2 रेशियो का मान
3 रेशियो का मान 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या था ना कि रेशियो बराबर बराबर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन एक लिखिए, देखिए यहां पर रेशियो बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है। जल्दी छापिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बेसिक का जरूरी है जी, देखो लिख दे रहे हैं जल्दी से। कै गो रेशियो दिया, थोड़ा बेसिक उसका सुन लीजिए तब सवाल छापिएगा। रेशियो कै गो दिया है, 3 गो, तो कोई 2 गो लेके चलते हैं। 3 गो रहेगा तो कोई 2 गो अपनी इच्छा अनुसार, पहली दूसरी को ले लो, दूसरी तीसरी को ले लो, या पहले तीसरे को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। चलिए पहली संख्या को हमने x कह दिया और दूसरी को 2x कह दिए। x और कितना 2x, x 1:2 है तो x 2x x 2x, हम पहले दूसरी को ले रहे हैं। अब 5 5 दोनों में जोड़ दिए, 5 5 दोनों में जोड़ दिए, तब बोलिए पहली दूसरी का रेशियो कितना बन गया था, 2:3, तो 2:3 कर दिए। कोई अगर 2x 3x दूसरी तीसरी लेगा तो बराबर में 3/4 करना पड़ेगा, 3:4। अब सॉल्व करिए तो x का मान निकल जाएगा कितना, शायद 5 ही आएगा, आप करके देख लीजिए। x का मान 5 आएगा। अब यहां पर आपसे संख्या पूछा जा रहा है तो x का मान 5 निकल गया, तो पहली संख्या कितना x 5, अब दूसरी संख्या 2x, तो 5 दूना 10, अब तीसरी संख्या 3x, x का मान 5 है तो 5 दिए 15, आ गया आपका। समझे? अगर 3 गो रहेगा रेशियो तो कोई 2 को हम लेके चलेंगे अपनी इच्छा अनुसार। पहली संख्या हमारा x, दूसरी संख्या 2x, दोनों में 5 5 जोड़ दिए तो पहली दूसरी का रेशियो कितना हो जाता है, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए सब लोग, x का मान 5 आएगा। अब x का मान 5 आया तो तीनों संख्या निकाल लीजिए, 5x, 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, हो गया। अगला क्वेश्चन छापिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे। जैसे जैसे बता रहा है सब पार्ट वाइज सब ध्यान रखना है कि ऐसा सवाल हो तो कैसे करेंगे, इस तरह का सवाल हो तो कैसे करेंगे, है ना। बुक में आपका काफी सारा सवाल दिखेगा इस पैटर्न पर, सभी पैटर्न पर जो करा रहे सब पर आपको दिखेगा। सुनिएगा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 है। देखो यहां पर पहले हम बेसिकली देख ले रहे हैं, ठीक है, बेसिकली देख ले रहे हैं। अब बेसिक से यदि करना है तो अब कोई भी 2 संख्या को आप उठा सकते हो, 2:3:4 है। तो एक बात बताइए, यहां पर संख्या क्या क्या हो जाएगा जानते हैं, 2x 3x और 4x हो जाएगा। यही 3 गो संख्या हो जाएगा, 2x 3x और 4x हो जाएगा, है ना। अब सुनिए, कोई 2 इसमें से आप उठा लो अपने स्वेच्छा अनुसार, कोई 2 चलेगा, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। हमने उठा लिया यहां पे 2x और ले लिया यहां पर 3x। पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या हमने 3x ले लिया। अब कहता है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, तो 12 हमने यहां भी जोड़ दिया और 12 हमने यहां भी जोड़ दिया, दोनों में 12-12 छात्र को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा हमने पहली 2 संख्या लिया है, तो पहली 2 संख्या का रेशियो कितना हो जाता है, 8/11, तो इक्वल टू कर देंगे 8/11 ऐसे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालेंगे। बोलो 11 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों में गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी, और 8 से जो गुणा है वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बोलिए 11 को 2x से गुणा करेंगे तो 22x, और 11 गुणा 12 132, ये जाएगा उधर तो कितना 24x, और 12 8 96 हो गया। अब 22x जाके 24x में से घट जाएगा तो 2x, और 96 आके यहां घटेगा तो 36, तो बोलो x का मान 18 हो गया।
x का मान कितना हो गया 18। अब हमसे कहता है कि शुरुआत में, क्या बोल रहा है, शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे, कुल मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, आपसे ये पूछा जा रहा है स्टार्टिंग में। देख लो टोटल स्टूडेंट्स, तो बोलिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जी, तो 2x अब प्लस का 3x और प्लस का 4x, कितना हो गया 4 3 7 और 2 9x हो गया। और x का मान कितना है 18, बैठा दिए तो 18 9 162 विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। नोट करिए, इसको हम लोग दूसरे तरीके देखते हैं और इसमें अगर कोई डाउट है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। ये जो मैंने बताया इसमें अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। इस वाले तरीके में किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, भाई जल्दी से छापिए और में हम लोग देखेंगे। ये बेसिक रूल्स है, मतलब सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। कोई दो को उठाना है, 162 जो आंसर आया ना, हमने स्टार्टिंग का 2 संख्या को उठाया। आप अगर पीछे वाला दोनों भी उठा दे तो भी वही आता, पहला नंबर की संख्या और तीसरा नंबर की संख्या उठा दे तो x का मान 18 आएगा हर स्थिति में। और 4 3 7 2 9x, x का मान 18 तो 18 9 162 लिख लिए, हटा दे। चलो देखिए और में यहां पर ध्यान दीजिए, पहले से रेशियो हमारा कितना था जी, 2:3:4 था। और फिर इसके बाद कितना 8:11:14 था। अब देखिए 12 विद्यार्थी, क्या बोल रहा है, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ रहा है। 12 स्टूडेंट्स इसमें भी, 12 स्टूडेंट्स इसमें भी और 12 स्टूडेंट्स इसमें बढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर सब में इक्वल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो क्या रेशियो इक्वली नहीं बढ़ना चाहिए? यस और नो बोलिए, बढ़ना चाहिए। जब स्टूडेंट बराबर बढ़ रहा है तीनों कक्षा में तो रेशियो भी बराबर बढ़ना चाहिए। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस का बैलेंसिंग में। तो आप जरा बताइए क्या रेशियो बराबर बढ़ रहा है? यहां देखो कितना बढ़ रहा है 6 और यहां बढ़ रहा है 8, यहां बढ़ रहा है 10। तो रेशियो बराबर नहीं बढ़ रहा है, जबकि वहां पर स्टूडेंट्स बराबर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि रेशियो अनबैलेंस है। क्या है? रेशियो अनबैलेंस है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखो बैलेंस करने का तरीके क्या है, बैलेंस करने का तरीका क्या पता है? देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, यहां का 1, यहां का 1, यही रहेगा, सेटिंग रहता है, ठीक ना। 1 का डिफरेंस है तो यहां 1 से गुणा, और यहां सब जगह 3 तो यहां 3 से गुणा। तो इस सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा कभी स्थिति बने 3 रेशियो, तो बैलेंस करने का तरीका यह होता है। यहां अंतर 3 का, देखिए यहां पे थोड़ा दिखा लीजिए, 3 का अंतर, और यहां कितने का अंतर? 3 का अंतर। तो यही वाला 3 से यहां गुणा, और यहां कितने का अंतर जी? 1 का, और यहां भी कितने का? 1 का। तो ये वाले से यहां मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। अगर इस टाइप के सवाल को रेशियो से, बैलेंसिंग से बनाना है तो बैलेंस करने का हमारा तरीका ये होता है। अब देख लो यहां पर कर लीजिए, गुणा करिए सब लोग। अब देखो 3 से गुणा रेशियो के सारे टर्म में होगा तो कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। यहां बोलिएगा तो यहां 8, 11, 14 हो जाएगा आपका। सही बात है, 8, 11, 14 हो जाएगा, 8, 11, 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सब लोग, बोलिए अब रेशियो तनी एक बार चेक करिए कि बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां बढ़ रहा है 2 से, और यहां बढ़ रहा है, और यहां बढ़ रहा है, देख गया है ना, बराबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया 2 रेशियो बराबर कितना? 12 छात्र हो गया। 2 रेशियो बराबर 12 छात्र हो गया। 2 रेशियो का मान 12 छात्र हो गया। तो बोलिए 1 रेशियो का मान कितना? 6 छात्र हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 6 छात्र।
अब सवाल में कहता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे 2 3 4 रेशियो से कि 6 9 12 से, 6 9 12 से। बैलेंस करने के बाद जो रेशियो तैयार हुआ है वहां से आंसर करते ही बात हमेशा याद रखिएगा, यहां से हमारा आंसर मिलेगा। तो सवाल कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स बताओ कितना, टोटल स्टूडेंट्स तो जोड़िए 12 9 21, 21 और 6 यानी 27 रेशियो का मान निकालना है, जबकि एक रेशियो का मान 6 है, तो 27 6 162 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल रहेगा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोलिए। हाँ बराबर रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं बराबर ही रहेगा, मैंने बोला ना सेटिंग रहेगा, आप उसका टेंशन ना ले, बराबर रहेगा। आपको एक तरीके आएगा, बेसिक वाला सवाल हो जाएगा। आगे बढ़े, क्योंकि अब कहेगा क्यों बराबर रहेगा, तो प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, 12 12 12 प्रत्येक में बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो चीज तभी संभव होगा जब अंतर बराबर रहेगा। अंतर अलग अलग हो जाएगा तो फिर प्रत्येक में 12 12 का वृद्धि संभव नहीं है। जब सवाल में कह दिया कि 12 12 छात्र तीनों में बढ़ रहा है, तो यह तभी संभव होगा जब अंतर यहां का बराबर होगा। ये अंतर बराबर ही खुद नहीं है, वो 12 12 प्रत्येक में बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये है, और ये रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़े, छाप लिए इसको, कुछ पूछना है इसमें किसी को बोल सकते हैं। देखिए हमारा देखो ये सवाल क्या कहता है जी, सवाल यहां पर नोट करिएगा, हाँ छापना है। एक विद्यालय में कक्षा में 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 5 7 8 है। इतने इतने छात्र और प्रवेश से दिए जाने पर नया रेशियो इतना हो जाता है। देखो यहां पर रेशियो क्या है, अलग अलग बढ़ रहा है। कारण यह है कि अब यहां पर 20 25 और 40 छात्र हो गए। जो आपका अभी क्वेश्चन था वो यहां पर दिख गया, लेकिन उसमें रेशियो का अंतर बराबर होगा क्योंकि 12 12 छात्र सब में बढ़ रहा था। देख ले रहे हैं। छप गया। देखिए यहां पर सीखिएगा सब लोग, सवाल की भाषा को पहले समझिए। सवाल कहता है कि 3 विद्यालय में एक कक्षा में 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का रेशियो इतना है। देखिए बात समझना है, एक कक्षा का 3 सेक्शन है, मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। उसमें स्टूडेंट्स हैं 5 7 और 8 के रेशियो में। फिर कहता है तीनों सेक्शन में 20 25 और 40 और छात्र प्रवेश लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो रेशियो भी क्या होगा, वैरी करेगा।
बदलेगा, है ना। तब कहता है कि नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या कितना होगी। तो ध्यान देंगे यहां पर पहले से रेशियो हमारा कितना है 5:7:8 है, ठीक ना। फिर यहां पर बाद में कितना हो गया तो 9:12:16 हो गया। एक बात बताइए रेशियो यहां कितना बढ़ रहा है 4 और यहां कितना बढ़ रहा है 5 और यहां बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है ना। ये चीजें आप देख लो, यहां पे रेशियो जो है वो 4 बढ़ रहा है, यहां पे रेशियो जो है वो 5 बढ़ रहा है और यहां पे रेशियो जो है वो 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। सही बात है। अब कहता है कि स्टूडेंट्स कितने बढ़ते हैं 20, 25 और 40 आपका। तो एक बात बताइए, ये रेशियो के हिसाब से ही वो डाटा लिखा गया है। देख लो यहां पर रेशियो 4 बढ़ रहा है तो 4 रेशियो का मान 20 तो 1 रेशियो का मान 5। सेकंड वाले में रेशियो 5 बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स 25 बढ़ रहे हैं तो 5 बराबर 25 तो 1 अनुपात का मान 5। थर्ड सेक्शन की बात करें रेशियो 8 बढ़ रहा है और स्टूडेंट 40 बढ़ रहे हैं तो 8 अनुपात का मान 40 तो 1 अनुपात का मान 5। आप किसी से चलो तो 1 रेशियो का मान 5 ही मिल रहा है आपका, है कि नहीं बात। तो 1 रेशियो का मान 5 निकल गया, 1 रेशियो का मान यहां पर 5 निकल चुका है आपका। बात समझिए, देख लीजिए यहां पर ये 4 स्टूडेंट्स यहां पे बढ़ा है, 4 रेशियो बढ़ा है जो कि 20 स्टूडेंट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि चूंकि 4 रेशियो बराबर कितना 20 छात्र तो 1 रेशियो बराबर 5 छात्र हो जाएगा। और हर तरफ से यहां भी ले सकते हैं आप चाहे तो यहां भी ले सकते हैं कि चूंकि 5 रेशियो का मान कितना 25 छात्र तो 1 रेशियो का मान 5 छात्र। आप देख सकते हैं यहां भी आ गया, अगला में भी आएगा। तो ऐसा नहीं कि लिखने का इसका कोई लिखने का मतलब है, 1 अनुपात का मान 5 छात्र निकल गया बस हमारा काम हो गया, है ना। लिख दे रहे वैसे अगर मन है तो। 8 रेशियो यहां बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स कितना बढ़ रहा है 40 तो 8 रेशियो का मतलब हो गया 40 छात्र। तो बोलो 1 रेशियो का मान, तो आप कहीं से ले लो तो 1 रेशियो का मान 5 ही छात्र आ रहा है ना। अब 1 रेशियो और 5 छात्र आ गया तो कहता है कि नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपसे स्टूडेंट्स की कुल संख्या पहले वाला पूछ रहा है कि नया वाला पूछ रहा है, नया वाला पूछ रहा है, नया वाला पूछ रहा है ना जी, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कुल 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 नए छात्र बताओ कितना है, ऐसा पूछ रहा है। तो एक बात बताइए सब लोग, कुल नया छात्र का रेशियो कितना 16, 12, 28 और 28 और 9 37, 16, 12, 28 और 9 37 रेशियो में हुआ और 1 रेशियो का मान 5 है। और जबकि टोटल छात्र पूछ रहा है नया वाला, तो टोटल छात्र पूछ रहा है तो रेशियो जोड़ देंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 का टोटल स्टूडेंट 37 अनुपात में है और 1 अनुपात बराबर 5 छात्र तो 37 अनुपात बराबर 37 बचे 185 और 185 छात्र जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह का सवाल देखने को मिला है। आगे सब लोग हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बेस्ट, रिलेशन बेस्ट, रिलेशन बेस्ट। रिलेशन बेस्ट देखो ये सब चीज हो सके, देखो हम लिखते बोर्ड पे जैसे इतना लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में इतना लंबा खींचना है, चीजों को लिखना है। ये जो चीजें मौखिक 4 बराबर 20, 1 बराबर 5 हो गया और सीधे 16, 12, 28, 9 37 बराबर 37 गुना 5 185 आंसर हो जाएगा आपका। अगला हेडिंग लगाएंगे सब लोग रिलेशन बेस्ट। मैं आपको बता दूं कि दो राशि के बीच जो जनरली जो रिलेशन बनता है वो 2 तरह का बनता है, एक होता है डायरेक्टली रिलेशन और दूसरा होता है इनवर्सली रिलेशन। तो इस पे भी सवाल देखने को मिलता है, नोट कर लिए इसको। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, सीधा दिख रहा है। 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5, 5 बराबर 25 तो 1 बराबर 5, 8 बराबर 40 1 बराबर 5। एक रेशियो का मान जैसा ही निकल गया समझो आंसर हो गया।
जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़े, हेडिंग लगा लिए सब लोग हैं? तो यहां से आगे मिलेंगे हम अगले क्लास में, है ना। ये मजा नहीं आएगा, 2-4 मिनट में स्टार्ट कर देंगे इसको, तब है ना, अधूरा रह जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिनका क्लास पीछे का छोटा है वो टेलीग्राम अपना है अंकुश सर ऑफिशियल करके, उसमें आपका पिछले 6 क्लास का वीडियो डल गया है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए यदि क्लास छोटा है तो, है ना। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे।